सर आपकी इंट्राडे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी एक बार समझेंगे? बिल्कुल 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 समझेंगे। मैं आपको तो उसके लिए हमें कोई टूल्स चाहिए कोई, या सिंपल हम आप किसी भी धन के प्लेटफॉर्म पे जाइए, ब्रोकिंग टर्मिनल पे, वहाँ पे जाके सिंपल 2 चार्ट्स का हम यूज़ करेंगे, एक हायर टाइम फ्रेम पे और एक लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हमें करना क्या है स्ट्रेटजी के अंदर? हाँ, स्ट्रैटेजी लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी आईटी लगा लेता हूँ, ठीक है। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आजकल आईटी में न्यूज़ चल रही है, इसलिए लगा दिया हमने? नहीं नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक आपको दिखा रहा हूँ। हर इंडेक्स का एक चार्ट है, राइट? आप उसको लगा लीजिए एक दिन पहले थोड़ा सा। अच्छा, आप इंट्राडे अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, तो आधे घंटे रोज रात को प्रिपरेशन कर लीजिए थोड़ी सी। कोई एआई कुछ नहीं, आपसे बेटर कुछ नहीं एनालाइज कर पाएगा चार्ट को। मैं रियल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप अप्लाई करने जाओगे ना, तो आपके इमोशंस अप्लाई हो जाते हैं साथ में। मतलब आप ट्रेड करते हो, इमोशन शुरू, और एआई आपके इमोशन नहीं समझेगा, करेक्ट, या कोई भी स्कैनर आपके इमोशन नहीं समझेगा। तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यू वांट टू मेक समथिंग इन इंट्राडे तो ये काम तो करना पड़ेगा। अब डेली चार्ट के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे हाइकेनेशी कैंडल्स में। वो इसलिए कि हमें इस चार्ट का नॉइज खत्म करना है, ठीक है। मैं तो फैन हूं हाइकेनेशी कैंडल। हाँ, थैंक यू। तो 2 चार्ट हम लेंगे। तो एक चार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। पहले हम एक चार्ट की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम 2 चार्ट की स्ट्रेटजी है, पहले हम सिंगल चार्ट की बात करेंगे। अब ये डेली चार्ट है, इसमें मैं लगाऊंगा हाइकेनेशी कैंडल। अब हाइकेनेशी कैंडल जैसे ही मैं लगाता हूं, हमारा प्राइस चार्ट एकदम स्मूथ हो जाता है। और इसको लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। मेरा बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि आपने पतंग उड़ाई है, उड़ाई होगी। पतंग उड़ाने से पहले हम क्या चेक करते हैं? हवा की डायरेक्शन। हवा की डायरेक्शन, लेफ्ट है, राइट है, किधर है। जैसे हमें पता चलता है, हम उस डायरेक्शन में शुरू हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। हमें डेली चार्ट से स्टॉक के या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, ये किसी भी उस पे काम करेगा, एसेट क्लास पे, राइट? आपको जाकर के बस ये देखना है कि कल का कैंडल रेड था या ग्रीन था। बस कल का कैंडल, बस कल का हाइकेनेशी कैंडल, कल का हाइकेनेशी कैंडल ग्रीन था कि रेड था। ओके। अगर आपने ये देख लिया तो आपको ये पता चल गया कि अच्छा ग्रीन चल रहा है, मींस मोमेंटम बुलिश है। मैं नेक्स्ट डे बाइंग करूंगा, सेल नहीं करूंगा। यू मीन टू से आज शाम को मान लो 6 बज रहे हैं इस समय, हाँ, मैं ये चेक करूं कि आज दोपहर को जो मार्केट बंद हुई है वो ग्रीन हाइकेनेशी पे हुई है, रेड हाइकेनेशी पे? बस ठीक है। इतना आपने देख लिया कि कल का कैंडल ग्रीन था तो मैं बाई करने जाऊंगा, रेड है तो मैं सेल करने जाऊंगा। मुझे वो स्टॉक 5% ऊपर चला जाए, डाउन साइड में, अप साइड में, मुझे मतलब नहीं है। मुझे अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो हमने कल वाली कैंडल लगा ली और हमें उससे पता लग गया कि हमारी मार्केट जो है कल ऊपर थी या नीचे थी, ग्रीन हाइकेनेशी या रेड हाइकेनेशी लगा। राइट। अब इसके बाद कई जगह चीजें आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो इसने रेड बोला था लेकिन ये ग्रीन हो गई, फिर यहाँ पे रेड बोला, फिर रेड हुई, चलो ठीक है, फिर ग्रीन हो गई। तो पॉइंट ये है कि आपको इस चार्ट को जूम आउट करना है, ओके, जूम इन नहीं करना। दूर से देखो इस चार्ट को कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि जब कैंडल्स जिस कलर की हैं प्रीवियस डे की, उसी दिन उसी कलर की कैंडल नेक्स्ट डे बन रही है। चाहे रेड देख लो, आप देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी, और ये पूरा ट्रेंड यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप बाई करने की कोशिश करते हो आपको लॉस होता है। यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, पुट बाई करोगे तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपको अपसाइड है तो आपको कॉल बाई करना है, पुट बाई नहीं करना है। तो मैंने आपका ट्रेंड फिल्ट्रेशन का क्लियर कर दिया कि एक ही दिन पहले की कैंडल हमारे लिए ट्रेंड डिसाइडर है। सिर्फ ये मेरा ब्रॉडर ट्रेंड क्लियर कर दिया कि मुझे करना क्या है, कब करना है वो आप बताएंगे भी, कब करना है। और पॉइंट ये ना, जैसे मैंने एक पतंग का एग्जांपल लिया, आपने देखा कि राइट साइड हवा चल रही है, आपने उधर पतंग चलाना शुरू करा, थोड़ी देर हवा चेंज हो गई, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेंड चेंज हो गया। अब चेंज हुआ तो आपको भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक चार्ट लगाना है, 2 चार्ट लगाना है अपनी स्क्रीन पे। एक डेली चार्ट लगा लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये टाइम फ्रेम में रिसेंट का थोड़ा सा ले लेता हूँ, ठीक है। तो वी हैव 2 चार्ट्स ऑन द स्क्रीन। हमारे सामने नीचे चला गया, जो कि हमें मालूम नहीं है, बट हम 6 जनवरी को सुबह पहुंचे मार्केट के अंदर। हाँ, हम सोच के जगह थे 5 तारीख को कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जब हम 6 को आए तो मार्केट पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, और फिर अल्टीमेटली नीचे ही चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। तो हमें इंट्राडे में कोई ऐसी चीज चाहिए जो मुझे ये बता सके कि ट्रेंड कहां से चेंज हो रहा है। सर उससे पहले मेरा क्वेश्चन है, हम 5 जनवरी को ग्रीन कैंडल देखकर गए 6 जनवरी को सुबह, अब हमें कुछ करना है 6 जनवरी को क्या? 6 जनवरी हमें तो पता नहीं है अभी कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। हमें नहीं पता। हम 6 जनवरी की पहली कैंडल, ग्रीन कैंडल हमने देखी, 5 जनवरी की पहली ग्रीन कैंडल देखी, 6 को पहुंचे। नहीं, 5 की डेली कैंडल, 5 की डेली कैंडल आपकी ये वाली है ना, ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल है, तो ये लेकर
मैं 6 जनवरी को सुबह पहुंचा ये मार्केट के सोच के अंदर कि मैं आज बाई करूं, कि आज बाय कि करूं। कॉल ही करनी है आज, हाँ ठीक है, पुट नहीं सोचना ही ठीक नहीं है, है, ठीक है। put के अभी बारे मैंने कुछ भी नहीं किया, में। लेकिन कुछ भी नहीं किया। अभी 6 जनवरी की सुबह हो चुकी है हाँ हमारे पास। सुबह हो चुकी है, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, जो मार्केट कि नीचे ग्रीन गया, ऊपर कैंडल के गया, साथ whatever, open वो हुआ। जो भी हुआ। ठीक है, अब हम इस पे एक इंडिकेटर लगाएंगे, बड़ा ही सिंपल इंडिकेटर है। अच्छा जैसे ही मैं लगाऊंगा लोग सोचेंगे ये बताना था, लेकिन कन्विक्शन मैंने बोला ना कि कन्विक्शन इंडिकेटर से आएगा ही नहीं। अच्छा। मैं जैसे अभी आप लगाऊंगा आप सोचोगे अरे सर ये तो रोज ही मैं देखता हूँ, लेकिन जिस तरीके से देखना है, ईएमए लगा रहे हैं, ईएमए RSI लगाने ही जा रहे अच्छा। हैं ईएमए ही लगाने जा रहे हैं, 2 ईएमए लगाने हैं। ठीक ठीक है, अब 2 ईएमए में हमें बस चेंज क्या करना है ये आपको थोड़ा सा देखना है। इसमें आपको जाना है इनपुट पे और इसका पैरामीटर करना है 34, ठीक, और सोर्स को कर देना है हाई पे। ठीक है, 34 इज द वैल्यू, इट्स अ फिबोनाची नंबर, इज द फिबोनाची नंबर एंड हाई पे लगा रहे हैं, ठीक है। इसलिए लगा रहे हैं। एक दूसरा वाला जो लगाएंगे ईएमए वी लो एट द लो, वो भी 34 ही रहेगा। अनिमेश सर एक मैं रिक्वेस्ट करूं आपको, आप ये लाइन थोड़ा डार्क कर देंगे सो दैट हाँ। हमारे व्यूअर्स को आसानी से दिख जाए। अब लो वाला मैंने ब्लू कलर का रखा है, हाई वाला मैंने रेड कलर का रखा है। ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर मेरा कल का कैंडल जैसे यहाँ पे डेली कैंडल बुलिश था, राइट, तो मुझे बाई करना था। तो यहाँ पे ये पहले तो मैं इस चार्ट को बता दूं, ये आपका एग्जीक्यूशन चार्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हर चार्ट पे एग्जीक्यूशन नहीं होता, हर चार्ट पे एनालिसिस नहीं होती है। तो हमारा लेफ्ट साइड का चार्ट सिर्फ ट्रेंड डिसाइड करने के लिए, एनालिसिस वाला ये वाला चार्ट है हमारा इंट्राडे का चार्ट, जिसपे हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रीमियम चार्ट ऑल्सो, कॉल पुट का चार्ट भी लगाएंगे। ठीक है। तो 5 तारीख को हमने देखा कि मार्केट बुलिश था और 6 तारीख को जब हमने गए देखा तो मार्केट नीचे ओपन हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप सोच के गए हो कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे ओपन हुआ है। स्टॉप, मतलब आप जो सोच रहे हो वो नहीं हो रहा है, तो ये आप यहाँ पे गलत ट्रेड तो ले ही नहीं पाओगे। ट्रेंड आपको सिस्टम ने ही बार कर दिया अभी। अच्छा, यहाँ मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है जब तक ये दोनों बैंड्स बन गए, जब तक इनको ये क्रॉस नहीं करता यहाँ पे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ऊपर आया, मैंने बाई करा, ठीक है, बाई करा, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, नीचे आ गया, जैसे ही वो फर्स्ट मूविंग एवरेज या सेकंड मूविंग एवरेज के नीचे आया, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया उस ट्रेड को। या इसके आप हाई लो के ऊपर यहाँ पे इस कैंडल के नीचे लो पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, व्हाटएवर आप अपना स्टॉप लॉस क्राइटेरिया खुद डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आकर के क्लोज कर दिया या यहाँ क्लोज कर दिया, व्हाटएवर जो भी आपको लॉस लिया, लॉस को हम कॉस्ट बोलते हैं बिजनेस की। तो यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमने कॉस्ट ले ली, ठीक है, नोट कर लीजिए पेपर पे कि इतनी लॉस हो गया, इतना कॉस्ट हो गया। अब प्राइस हमारा, क्योंकि कैंडल हमारा बायस क्लियर है कि हमें बुलिश ही रहना है, तो हम शॉर्ट तो करेंगे नहीं, हमें तो सिर्फ बाई करना है। मैंने यहाँ पे फिर बाई करने की कोशिश की, मान लो इस कैंडल के हाई पे मैं क्लोज ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, तो मैं तो पहली बात तो ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि हाई ब्रेक नहीं हुआ, राइट। इसके हाई के ऊपर करना था मुझे, इसके इस ग्रीन कैंडल के, जो ग्रीन कैंडल जिसने बैंड क्रॉस किया है, इसके हाई के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो ये ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ आपका, ठीक है। सेकंड कैंडल यहाँ पे आएंगे, एक मान लो ये वाला ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हुआ, तब ये आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। तो अब आपको क्या लगेगा कि सर ये पूरा मार्केट निकल गया और मैंने कोई ट्रेड ही नहीं किया। वो तो क्योंकि कल वाले हमारे व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट आज चली नहीं है। हाँ, तो ये कल का व्यू अभी बात कर रहे हैं हम लोग ऑफ मार्केट में, लेकिन जब लाइव मार्केट होगा तो शाम को ट्रेडर यहाँ पे लास्ट में 3:30 बजे ये सोचेगा कि इतना मार्केट नीचे गिरा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, और वो तुरंत स्ट्रेटेजी चेंज कर दे। करेक्ट। ये तो चलो कम प्रॉफिट है, अगर ये 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो, रैली हो, तो वो तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। नेक्स्ट डे अब डेली कैंडल रेड हो गई, रेड हो चुकी है। अब 7 तारीख को मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे मार्केट खुला, इसने इस बैंड को टच किया, इस कैंडल पे आया, मैंने यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, मुझे 1:1 या 1:2 का तो मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गया, मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ट्रेंड डाउन साइड है, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, प्राइस ऊपर चला गया, मुझे कॉस्ट देनी पड़ी, ठीक है, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मुझे पता है कि कॉस्ट आएगी। मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, प्राइस ऊपर गया, क्योंकि इसने बैंड के नीचे ही क्लोजिंग दिया तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा, शायद मैं इस ट्रेंड को पूरा ट्रेल करूंगा शायद यहां तक। अब इस 2-3 आपके जो कॉस्ट आए वो एक भी ट्रेड में सब कवर हो गया। अब पॉइंट क्या है कि हम इसमें कितना प्रॉफिट ले पाते हैं ये मैटर करेगा। हो सकता है 1:2 पे निकल जाओ, 1:3 पे निकल जाओ, आपको मैथ्स बनानी पड़ेगी अपनी। तो व्हाट वुड यू रिकमेंड, 1:2, 1:3, या फिर मतलब एक ऑप्शन तो ये है कि 1:2, 1:3 की बात करें, करेक्ट, या फिर हम इसको ट्रेल करें जब तक कि वो बैंड के ऊपर क्रॉस ना करें, क्योंकि अगर हम वेट करेंगे
और फिर वो ऑल ऑफ अ सडन बैंड के ऊपर चला जाता है तो वो सारा प्रॉफिट फिर हाथ से चला जाएगा। हाँ, और अगर हम 1:2 या 1:3 में बुक कर लेते हैं और मार्केट सेम फेवर में चली जाती है, फिर हमें लगेगा हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। राइट। आप क्या करते हैं उसके? तो पॉइंट है कि पहली बात तो ये कि हम में से और आप में से कोई नहीं बता सकता कि कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। करेक्ट। वी आर नॉट हेयर टू प्रिडिक्ट द मार्केट, वी आर हेयर टू फॉलो द मार्केट। तो स्ट्रेटजी पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, प्राइस ने थोड़ा पुल बैक लिया, मार्केट नीचे आया, हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते अभी हम मान लेते हैं कि हम एंट्री पे एंट्री और एग्जिट पे एग्जिट करेंगे, हैं, बस कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। नेक्स्ट डे क्या हुआ? ओह नाइस, वंडरफुल। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आप बैठे रहो, आपकी 3 दिन का जो पेशेंस आपने रखा था वो 1 दिन में पूरा हो गया। अब हम यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ये सारी चीजें डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे प्रॉफिट जैसा मार्केट बोल रहा है वैसा कर रहे हैं शांति से। अब ये बिगिनर को फॉलो करना कौन सा मुश्किल काम है? तो लोअर बैंड के नीचे क्लोज होने पर मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूं और अपर बैंड के ऊपर क्लोज होने पर मैं एग्जिट कर रहा हूं। बैंड के बीच में ट्रेड नहीं कर रहे, फ्लैट मार्केट का सोल्यूशन है। अच्छा, बैंड के बीच में आ गया, कंसोलिडेशन हो गया। नहीं, लेकिन बैंड के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा ना। हाँ, उसका हाई कटने पे हाई और लो का आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसने क्लोजिंग नीचे दी, आपने इस लो के नीचे शॉर्ट कर दिया यहाँ पे। सर एक बार राइट साइड वाले चार्ट्स में और देखें जरा। हाँ प्लीज। अब पहले इस प्रॉफिट इतना, अब देखो ना लॉस में हम लोग कितना वैल्यू देते हैं ना। हाँ। अब देखो लॉस वाले ट्रेड को हम लोग मेजर कर रहे थे कि कितना लॉस है कितना नहीं, और प्रॉफिट वाले को मेजर लग रहा है कि इतना बड़ा प्रॉफिट को मेजर नहीं कर रहे। देख लेते हैं एक बार। नहीं, मैंने देखा 26,100 के आसपास से मार्केट गिरी और 24,900 के आसपास 191 का पॉइंट्स का आपको मूव है। आप ऑप्शन में सोच लो क्या होगा एक लॉट पे। अच्छा हाँ, अभी तो हम इसको ऑप्शन में भी कन्वर्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट डे देखो क्या होगा। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बेसिक हो सकती है लोगों के लिए, बट आई एम ऑलरेडी हैविंग एडवांस थिंग्स फॉर इट। और जो मैंने एक कोर्स बनाया अपसर्च के साथ वो लिस्ट हो गया है, तो वहाँ पे जाकर के अगर आप एग्जैक्ट समझना चाहते हो कि इसमें स्टॉप लॉस डिफाइन कैसे करते हैं, एग्जिट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का पूरा, और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि माइंडसेट की चीज़ें, साइकोलॉजी की चीज़ें, तो वहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स। अब हम इस पे आते हैं। नेक्स्ट डे ये मार्केट हमारा डाउन साइड ही चल रहा है, हमने यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ पे एग्जिट किया, फिर हमने यहाँ शॉर्ट किया, फिर हमको एक लंबा ट्रेंड मिला। अब इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये चल क्यों रहा है। यहाँ पे शॉर्ट करा, थोड़ा सा लॉस लिया, फिर यहाँ पे शॉर्ट किया, ये एग्जिट किया। अब पॉइंट आता है आपका कैंडल 16 जनवरी का कैंडल आप बोल रहे हैं डिस्कस करने के लिए। 14 जनवरी को जो कैंडल है, सॉरी ये पीछे चलते हैं, 14 जनवरी, दिस इज द कैंडल, दिस इज द चार्ट 14th का। अब 14th को डेली कैंडल रेड है, 16th को मुझे ट्रेड करना है। 16 में जो टसल चली है उसको देख लेते हैं। मैं किस साइड हूं? डाउन साइड, राइट। यहां पे शॉर्ट करेंगे, यहां पे एग्जिट करेंगे, यहां शॉर्ट करके पूरा कवर कर सकते हैं। एक सेकंड, पहले हम कहां पर शॉर्ट करेंगे? 16 पे यहां पर शॉर्ट किया हमने। हाँ, फिर यहां पे निकल जाइए, ठीक है, परफेक्ट। यहां पे इस लो पे शॉर्ट कर दीजिए या यहां पे कहीं पे शॉर्ट कर दीजिए, करेक्ट। वेट करिए जब तक बैंड के नीचे चल रहा है, और जब तक बैंड के ऊपर नहीं गया तब तक बने रहिए, और या मार्केट क्लोज हो गया। देखने में डेली कैंडल आपको कैसा लग रहा है और रियलिटी में क्या हुआ है? हाँ, करेक्ट। डेली कैंडल जरूरी नहीं है जैसे दिख रही हो वैसा इंट्राडे में, डेली में बहुत मूवमेंट आता है। मतलब जब यही मैं समझना चाहता था कि जैसा हमें वहां पर दिख रहा है क्या वैसा ही हो रहा है, या फिर क्योंकि इस कैंडल के बनने के 2 तरीके हो सकते थे, नीचे जाके स्टॉप लॉस काट के फिर ऊपर जाए, या ऊपर जाके मुझे फ्रेश ट्रेड दे, नीचे जाके प्रॉफिट दे दे मुझे डायरेक्ट। सर ये जो है ना टॉप, ये जो टॉप दिख रहा है आपको, ये मैंने तो नहीं बनाया, आप भी नहीं बना सकते, स्मार्ट मनी बना रहा है। कौन बना रहा है मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे ये डिसाइड हो चुका है कि मार्केट यहाँ से नीचे ले जाना है, लेकिन सबके स्टॉप लॉस काटते हुए। तो मैंने एक फिल्टर क्रिएट कर लिया 34 EMA का कि मुझे बस डाउन साइड लेना है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। मतलब मैं डायरेक्शनल ट्रेड कर रहा हूं लेकिन डायरेक्शनल बायस के साथ। मैं डेली चार्ट को क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जो लेकिन ठीक है, कॉपी भी नहीं करेंगे उसको अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट। आपने बिल्कुल सही स्टेटमेंट यूज करी, मैंने आपको वर्ड कॉपी यूज किया, लेकिन मैं अपने माइंड में इसका वेरिएंट सोच चुका हूं। वेरी गुड। कि मैं क्या करूंगा उसके अंदर, मैं अपना एक इंडिकेटर इसके अंदर यूज करूंगा। आप कुछ भी इंडिकेटर, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट डेली चार्ट का जो ट्रेंड है उसको हमें कैप्चर करना है।